हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह सेट नंबर 5 जो है, जो बिहार पुलिस जो स्टेनो एएसआई की जो प्रारंभिक परीक्षा 26/8/2018 को जो कराया गया था, उसी का यह हल प्रश्न पत्र है। जो कि यह रुक्मणी प्रकाशन द्वारा जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया, जो कि यह जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, जो कि इसमें 2008 से 2024 तक को क्वेश्चन को शामिल किया गया है। क्योंकि इसमें 2008 का क्वेश्चन और 2018 का क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दिए हैं। जो कि 2018 का यह एएसआई स्टेनो का क्वेश्चन है। जो कि इससे भी आपको ये पता चल पाएगा कि बिहार दरोगा में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कि यह जो वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे कराया जाता है। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं बिहार पुलिस आशु सहायक अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा हॉल प्रश्न पत्र है। जो कि यह परीक्षा जो 26/8/2018 को कराया गया था। जो कि देख लेते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो यह जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। जो कि दिया गया है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह सुचेता कृपलानी जो बनी थी वह किस राज्य की बनी थी, या उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। वही क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ दिया मायावती। जो कि मायावती जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और यहाँ दे शीला दीक्षित। जो कि शीला दीक्षित जो थी यह दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तथा आगे देख लेते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दिया गया है, कि भारत की कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, यदि वह क्या होगा। बताना आपको कि अगर किसी भारत की नागरिकता खो देता है तो वह क्या कारण होता है। तो देख लेते हैं। यहाँ जो दे भारतीय नागरिक का परित्याग करना, जो कि सही है। तथा अगला देश स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना, उससे भी यह हो जाएगा। तो यह दो भी सही है। तथा अगला देश किसी अन्य देश के नागरिकों से विवाह करना, जो कि यह जो है गलत दिया गया है। तथा सरकार की आलोचना करना, जो कि ये भी गलत है। तो इसमें बताना है कि भारत की कोई नागरिक अपना नागरिकता जो खोता है वह 1 और 2 में सही दिया गया। तो इसका केवल 1 और 2 हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागरिकता के अधिकार से के बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 10 में किया गया है। वही अनुच्छेद 11 जो कहता है इसके तहत नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया। तो यह जो किया गया है वह भाग 2 में उल्लेख किया गया। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है भाग 2 में नागरिकता का जो है किस अनुच्छेद से यह चर्चा किया गया। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका चर्चा किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि नरसिम्हा कमेटी एक निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। तो देख लेते हैं। यहाँ दिया गया उच्च शिक्षा सुधार, तथा अगला देख कर संरचना सुधार, तथा अगला देख योजना कार्यान्वयन सुधार, तथा अगला देख बैंकिंग संरचना सुधार। तो यह जो है बैंकिंग संरचना सुधार से इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो यह भारत की जो मुख्य शहरों के विकास से जो संबंधित योजना जो है, या उस समय यह क्वेश्चन जो 2018 में पूछा था उस समय की यह करंट का क्वेश्चन था। जो कि यह जो जगह AMRUT हो जाएगा। जो कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो था अटल मिशन फॉर रेवेन्यूनाइजेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जो कि यह जो शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है 25 जून 2015 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो भारत की राजकोषीय नीति जो प्रतिपादित जो किया गया था वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो यह जो प्रभावित जो करता है वो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्या अणु सूत्र क्या होता है। तो इसका अणु सूत्र जो होता है CO होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ओमेगा 3 एक वर्ण है। बताना आपको कि ओमेगा 3 जो है एक वर्ग किसका होता है। तो यह जो वर्ग जो होता है वह क्षीय अम्ल का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह ओमेगा 3 जो होता है हृदय के लिए अच्छा होता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। यह राम प्रसाद बिस्मिल का जो नाम जो संबंध जो है वो काकोरी षड्यंत्र केस से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह केस कब हुआ था, तो यह जो है 9 अगस्त 1925 ईस्वी में सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही रेलगाड़ी में काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों द्वारा लूटपाट की घटना जो अंजाम दिया गया था, उसी को काकोरी षड्यंत्र केस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो बोध गया में हुआ था। जो कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म जो है 563 बीसी में या लुम्बिनी में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे सारनाथ, जो कि सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है। तो अमीर खुसरो का जो संबंध जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन जो है बलवन के शासनकाल से प्रारंभ किए थे। वही इनका मुख्य दरबारी कवि जो थे अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो थे बी आर अम्बेडकर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो यह जो किया गया था वो लंदन में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यह जो अध्यक्षता जो किया गया था वो सरदार पटेल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यह महात्मा गांधी कब अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का। तो यह जो किए थे वह बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन जो 1924 ईस्वी में हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है कि हम्पी में विजयनगर के भागवत शेष किसके द्वारा वर्ष 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था। यह जो प्रकाश में जो आया था वो कर्नल कालिंग मैकेंजी के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम्पी जो है जो विजयनगर के भावनाओं जो है, या हम्पी किसकी राजधानी था, या विजयनगर की राजधानी कहाँ पे था। तो विजयनगर की राजधानी जो था वो हम्पी था। जो कि यह हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे पे अवस्थित है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विजयनगर की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक का दो भाइयों द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा। तो पहले देख उच्च न्यायालय जो कि नहीं है, अगला है केंद्र सरकार जो कि ये भी नहीं है, तो अगला देख राज्य सरकार जो कि ये भी नहीं है, तो अगला देख ग्राम सभा। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग जो है ग्राम सभा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नए राजनीतिक दल के अनुमति कौन देता है। बताना आपको कि भारत जो है इसमें नए राजनीतिक दल के मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है वो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि चुनाव आयोग का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो यह जो किया जाता है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। तब जो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले रामनाथ कोविंद जो थे वो बिहार के राज्यपाल या गवर्नर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये रामनाथ कोविंद का जन्म कहाँ पे हुआ। तो इनका जन्म जो है कानपुर जिला में हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो यह जो परिकल्पना जो है वो नागरिकों के लिए है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि समान आचार संहिता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 44 में किया गया है। जो कि यह सिविल कोड का उल्लेख जो है यह भाग 4 के नीति निषेध तत्व में किया गया है। आगे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं यह किस राज्य में लागू है। तो यह एकमात्र लागू जो है वह गोवा राज्य में है। वही अभी हाल ही में इसकी चर्चा जो चल रहा है जो कि उत्तराखंड में लागू करने का, जो अभी तक लागू नहीं किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह कि अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है। तो अगस्त 2017 में जो नए उपराष्ट्रपति जो चुने गए थे उस समय 2018 का यह करंट का क्वेश्चन था। तो यह जो चुने गए थे वो वेंकैया नायडू को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? यह जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो जारी जो किया जाता है वो बंदी पृथक्करण, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है इसके तहत उच्चतम न्यायालय जो हाई सुप्रीम कोर्ट जो है उसके तहत 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। जो कि यह 5 प्रकार का रिट कौन कौन सा होता है? यह जो होता है बंदी पृथक्करण होता है, उसका प्रामदेश होता है, उसके बाद उत्प्रेषण होता है, उसके बाद प्रतिषेध होता है और अधिकार भिक्षा होता है। क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सा जारी किया जाता है, तो यह जो होता है वह बंदी पृथक्करण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि हाई कोर्ट जो होता है, जो उच्च न्यायालय जो होता है, वो 5 प्रकार की रिट जो है वह किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो यह जो करता है अनुच्छेद 226 के तहत करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस रंग द्रव के उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो यह पौधे का रंग जो हरा जो होता है या क्लोरोफिल रंग द्रव की उपस्थिति के कारण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि स्थिति विज्ञान जो स्टैटिक्स जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंध इसका जो है आंकड़ों के अध्ययन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो सकता है? बताना आपको कि यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सी विटामिन के कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो यह जो रोग जो होता है विटामिन डी के कमी से होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। वही यहाँ दे विटामिन ए, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, जो कि इसके कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। वही यहाँ दे विटामिन बी, जो कि विटामिन बी1 अगर यहाँ कर दिया जाए तो विटामिन बी1 के कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, जो कि इसकी रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम जो होता है थाइमीन होता है। और यहाँ दे विटामिन सी, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि इसके कमी से स्कॉर्बिक नामक रोग होता है। तो यहाँ जो पूछा था रिकेट्स नामक रोग किससे होता है, तो यह विटामिन डी के कमी से होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक करता है? तो यह जो अम्ल जो है जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया के लिए आवश्यक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, या HCl होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया जो प्रारंभ जो हो जाता है वो मुख गुहिका से प्रारंभ हो जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि तलचर कोयले की खान कहाँ पे स्थित है? तो यह तलचर जो कोयला की खान जो स्थित जो है, ऑप्शन दिया बिहार दिया गया, झारखंड दिया गया है, उड़ीसा दिया गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा यह उड़ीसा में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह तलचर में भारी पानी का भी षड्यंत्र है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि कोयला के उत्पाद में किस घाटी को सबसे प्रमुख भारत में माना जाता है? तो यह जो माना जाता है दामोदर घाटी जो है उसे कोयला के उत्पाद में सर्वाधिक माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो यह नगर कोझिकोड जो कहा जाता है यह कालीकट को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि कोझिकोड जो है केरल राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित एक नगर है, जो कि वहीं पे कोझिकोड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है? तो देख लेते हैं, यहाँ भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलने वाला बताना है। तो यहाँ दिया सिक्किम दिया गया, उसके बाद मेघालय दिया गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दिया गया और पश्चिम बंगाल दिया गया है। तो इसमें जो मेघालय जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह भूटान के साथ नहीं लगता है, जबकि इसकी सीमा जो है बांग्लादेश और असम के साथ लगा हुआ है, जो कि इसमें भूटान के साथ नहीं लगा हुआ है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया किस कारण से दिन और रात होता है? बताना आपको कि दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो यह जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसी कारण जो होता है वह दिन और रात होता है। वही आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? यहाँ बताना आपको खरीफ की फसल इसमें से कौन सा हो जाएगा?
तो देख लेते हैं। पहले तो बाजरा दिया गया, गेहूं दिया गया है, सरसों दिया गया और जौ दिया गया है। तो इसमें बाजरा जो है खरीफ फसल है, बाकी गेहूं जौ और सरसों जो है ये एक रबी फसल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह की परीक्षण किया है। तो यह परीक्षण जो किया गया यह उस समय करंट का क्वेश्चन था। तो यह जूनो जो परीक्षण जो किया है यह जो हो जाएगा बृहस्पति का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है कि दीनबंधु छोटूलाल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है। तो दीनबंधु छोटूलाल थर्मल पावर स्टेशन जो है वह यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को वह समवर्ष रेखा कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दे समदाब रेखा, जो कि समदाब रेखा क्या होता है, तो समान दाब को मिलाने वाली जो रेखा जो होती है उसी को समदाब रेखा कहा जाता है। और यहाँ दे समतापीय रेखा, जो कि समतापीय रेखा क्या होता है, तो सामान्य ताप को मिलाने वाली स्थानों जो मिलाने वाली खींची गई रेखा जो होती है उसी को समतापीय रेखा कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। तो यह भारत के द्वारा जो निर्मित जो किया गया वो यहाँ दिया है रावत भट्टा दिया है, उसके बाद कुंडल कुलम दिया गया, उसके बाद कल्पक्कम दिया गया, उसके बाद नरौरा दिया गया है। तो यह जो जगह वो कल्पक्कम हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि कल्पक्कम कहाँ पे स्थित है, तो यह परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। जो कि इसकी स्थापना जो है 1971 ईस्वी में किया गया था। जो कि आगे को यही क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा कि यह नरौरा कहाँ पे स्थित है। तो नरौरा जो है यह बुंदेलखंड शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये स्वर्ण क्रांति संबंधित है। बताना आपको कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है बागवानी से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर दिया है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। तो यह नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित कौन सा दर्रा है। तो यह जो है पाल घाट है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि पाल घाट जो है कोयम्बटूर और कोचीन के बीच संपर्क मार्ग स्थित है। वही यहाँ दे भोर घाट, जो कि भोर घाट जो है मुंबई और पुणे के बीच संपर्क मार्ग है। वही यहाँ दे थाल घाट, जो कि थाल घाट जो है नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है। तो भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है वह जम्मू कश्मीर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि जम्मू कश्मीर में केरेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रांत जो कि निम्न में से कौन सा नदी पे है। तो विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रांत जो है यह जो नदी पे स्थित जो है यह हो जाएगा आपको जाम्बेजी नदी पे है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो यह अलास्का जो स्थित जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 255 मीटर है। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं यह किस नदी पे स्थित है। तो यह जो है शरावती नदी पे स्थित है, जो कि यह कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं, यह एक ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत जो है वह सौर ऊर्जा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जनसंख्या लभ्यांश किसे निर्देशित करता है। तो जनसंख्या लभ्यांश जो निर्देशित जो करता है वह किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो केरल में मार्शल आर्ट को जो जाना जाता है वो कलारी पयाटू के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पे अवस्थित है। तो यह आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो स्थित जो है वो माउंट आबू में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है वह देहरादून में स्थित है। वही आर्मी कैडेट कॉलेज जो है वो भी देहरादून में अवस्थित है। वही नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है, तो यह जो है खड़कवासला में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत जो लिया गया वो आनंद मठ से लिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आनंद मठ उपन्यास कब लिखा गया था, तो यह जो लिखा गया था 1882 ईस्वी में। यह सन्यासी विद्रोह का उल्लेख करके इसको लिखा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं ये सूरसागर क्या है। यहाँ बताना आपको कि सूरसागर जो है वह क्या होता है, तो यह जो होता है वह सूरदास की काव्य रचना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 46 नंबर दिया है, एक नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। यहाँ बताना आपको कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है इसमें से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो पहला देश साहित्य, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तथा यहाँ दे गणित, जो कि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तथा यहाँ दे विज्ञान जो कि दिया जाता है, तथा अगला शांति जो कि शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है 1901 ईस्वी में किया गया था, जो कि यह चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और साहित्य और शांति के क्षेत्र में उस समय से दिया जा रहा है। वही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है यह 1969 ईस्वी से देना स्टार्ट किया गया था, जो कि इसमें गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा नहीं वाला बताना था, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है सुब्रातो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह सुब्रातो कप का संबंध जो है यह फुटबॉल से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो यही क्वेश्चन पूछ देगा कि फुटबॉल खेल का जन्म किस देश को माना जाता है, तो फुटबॉल खेल का जन्म जो है इंग्लैंड को माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है ओपेक, जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यह ओपेक जो है इसका मुख्यालय जो स्थित जो है वह वियना में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ओपेक की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो मनाया जाता है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं ये कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है वह भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एनएसडीएल का पूरा नाम क्या होता है। तो एनएसडीएल जो है इसका पूरा नाम जो होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या है, तो एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। और वही इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो 1996 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 52 नंबर दिया है कि भास्कर का लीलावती किस भाषा की मानक मूल पाठ है। तो भास्कर की लीलावती जो है यह भाषा का मूल पाठ जो है यह गणित का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वाक्यांश जो दिया है जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है। बताना आपको यह वाक्यांश जो है वह जस्ट डू इट यह किस कंपनी का टैग है। तो यह जो टैग जो है वह नाइक का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि मधुबनी शैली जो एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो यह जो प्रसिद्ध जो है वो बिहार में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं यह मधुबनी शैली किससे संबंधित है। तो यह जो है वो चित्र से या चित्रकारी से संबंधित है। आगे देखते हैं भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है। तो यह जो क्वेश्चन उस समय जो था यह 2018 में यह करंट का क्वेश्चन था, जो कि पूछा था कि उस समय किस रोग को मुक्त घोषित किया गया था भारत के द्वारा। तो यह जो किया गया था वो बर्ड फ्लू का मुक्त किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 56 नंबर दिया है कि 5वीं ईस्ट एशिया समिट को बैठक किस देश में आयोजित की गई। तो यह 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक जो किया गया था वह वियतनाम में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर जो दिया है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है। तो विकसित मानव रहित टैंक जो डीआरडीओ द्वारा विकसित जो किया गया था उसमें वह मंत्रा था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीआरडीओ की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में किया गया था। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि गांधी जी ने चंपारण पधारने की 100वां वर्षगांठ 2017 में किस महीने में मनाई थी। तो यह जो महीना जो था वह हो जाएगा अप्रैल माह। इसका जो आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। जो कि गांधी जो थे चंपारण जो है 1917 ईस्वी में यह तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए वह चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन आगे देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है। तो यह पहचान जो मिला है वह दिल्ली मेट्रो को मिला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने की फैसला लिया है। तो
यह जो फैसला जो लिया गया वह कर्नाटक सरकार द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह 2018 का यह करंट का क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है। यह 2020 में जो ग्रीष्मकालीन जो आयोजन जो किया गया था, यह किया गया था टोक्यो में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है 2020 में इसका आयोजन ना करके यह टोक्यो में यह किया गया था 2021 में, क्योंकि उस समय कोरोना आ गया था। आगे देखते हैं, यह है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था। तो आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था या 1956 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था वह 1 नवंबर 1956 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। यहाँ बताना होगा ये इसमें से कौन सा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो देख लेते हैं, पहला दे ऑक्सीजन जो कि होता है, अगला दे नाइट्रोजन जो कि इसमें भी होता है, तो यहाँ देगा हाइड्रोजन जो कि हाइड्रोजन जो होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। बताना आपको कि एंगस्ट्रॉम जो था वो किसकी इकाई है। यह जो इकाई जो है तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि आवृत्ति का नापा जाता है। बताना आपको कि आवृत्ति जो था वह किस में मापा जाता है। तो यह जो मापा जाता है वो हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो यह चीनी का कटोरा जो कहा जाता है वह उत्तर प्रदेश को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा देश पूछेगा तो वह क्यूबा हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। बताना आपको कि यह ट्राइग्लिसराइड जो है वह क्या होता है। तो यह जो होता है एक वसा होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ईईजी जो कि इसी को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो यह जो उपयोग जो किया जाता है वह मस्तिष्क के निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला दिया है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। बताना आपको कि शरीर का तापक्रम जो होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो यह जो होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि सही कथन इसमें चुनना है। तो इसमें सही कथन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें पहला जो दिया है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और बैंगनी प्रकाश का कम, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है, जो कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है। वही इसी के कारण आकाश का रंग नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में कितना होगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान जो फॉरेनहाइट स्केल में जो होगा वह 104 एफ होगा, फॉरेनहाइट होगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो इसे निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो यह हो जाएगा सी माइनस 0 बटा में 100 हो जाएगा इक्वल टू एफ माइनस 32 बटा में 180। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको एफ का वैल्यू आ जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है। तो विद्युत शक्ति जो होता है इसका इकाई जो होता है वाट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया विद्युत मोटर में होता है। तो विद्युत मोटर जो होता है इसमें जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि डायनमो क्या करता है। तो डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वही क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था कि सितार क्या करता है। तो सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि मानव शरीर में होता है। बताना आपको कि मानव शरीर में क्या होता है। तो मानव शरीर जो होता है लगभग 70% पानी होता है। इसका जो आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर जो दिया है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा जो नापी जाती है वह अमीटर से नापी जाती है। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अमीटर जो होता है इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जो कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह 0 होना चाहिए। इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे वोल्ट मीटर, जो कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वोल्ट मीटर कैसे होता है। तो वोल्ट मीटर जो होता है इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। तो याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समानांतर क्रम में होता है और ये श्रेणी क्रम में होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो
भारत विश्व में अग्रणी जो है चादरी अबरख में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह 2018 का ये करंट का क्वेश्चन था, उसके हिसाब से यह आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा भंडार जो है वो किस राज्य में माइका का है, तो माइका का सबसे बड़ा भंडार जो है झारखंड राज्य में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के में मिला था। तो ये आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, यह दिया गया था उन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। जो कि यह कब दिया गया था, तो यह जो दिया गया था 1921 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसी शक्ति स्रोत या इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे राइबोसोम, जो कि राइबोसोम जो होता है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे देखते हैं दिया है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो एड्स जो होने का कारण जो है वह विषाणु है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि एड्स किस विषाणु से फैलता है, तो यह जो फैलता है HIV विषाणु से फैलता है। जो कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है, तो एड्स का पूरा नाम जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। जो कि इसके जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह जो किया जाता है इलिसा का, ELISA जो होता है इसके लिए जांच किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो आर्द्रता नापने के लिए जो प्रयोग जो किया जाता है वह हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दाब की इकाई क्या होता है। तो दाब की इकाई जो होता है वह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त जो हुआ है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो भगवान बुद्ध जो थे इनके महापरिणाम जो हुआ था यह 483 BC में। जो कि इसके बाद पहली बौद्ध संगति का आयोजन जो किया गया था वह राजगिरी में, या उसी को वर्तमान राजगीर कहा जाता है, यहाँ पे किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। बताना आपको कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का दर्जा कब मिला था, तो यह जो मिला था यह 1912 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि इनमें से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो यह जो व्याख्या जो किए थे वो आर्यभट्ट ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आर्यभट्ट जो थे गुप्तकालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, खगोल्य थे। आगे देखते हैं दिया है कि स्वर्ण भूमि की वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना किए थे। तो यह जो किए थे वह किए थे बालपुत्र देव ने। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह बालपुत्र देव ने अपना दूत जो है पाल वंश के शासक देवपाल के दरबार में भेजे थे। जो कि देवपाल ने नालंदा क्षेत्र में 5 गांव दान में दिया जहां नालंदा विहार की स्थापना किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतापीय दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पुराना कौन सा है। तो पहले रोहतास पठार दिया गया, उसके बाद उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी दिया गया है, उसके बाद खड़गपुर पहाड़ी दिया गया, उसके बाद उत्तर गंगा मैदान दिया गया है। तो इसमें सबसे पुराना जो है खड़गपुर पहाड़ी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो यह पहला विवरण जो प्राप्त जो हुआ है वो तबकात ए नासरी से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि तबकात ए नासरी पुस्तक मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो आच्छादित जो है यह जो है वो आपको कच्छाई मिट्टी से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दिया है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को पोडोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं दिया है शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय के थे। तो यह शेख बहाउद्दीन जाकरिया जो इनका संप्रदाय जो था वह सुब्रहवर्दी संप्रदाय था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो यह जो विभाजित जो किए थे वह इस्लाम शाह द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किए थे। तो यह जो उल्लेख जो है विलियम फिंच, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि विलियम फिंच जो थे ब्रिटेन के यात्री जो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आए थे, जो कि विलियम फिंच एकमात्र विदेशी जिन्होंने सलीम के प्रेमिका अनारकली का उल्लेख किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन थे। तो कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जो बने थे वो सुल्तान जैनुल आबुद्दीन। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब शासक बने थे। तो यह 1420 ईस्वी में कश्मीर के शासक शाही खां बने, जो कि उन्हीं शाही खां को जैनुल आबुद्दीन नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो ये फरेजी आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था वह हाजी शरियातुल्लाह द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया वो दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा एक अस्थल रूट देश है। यहाँ दिया गया जो ऑप्शन इसमें अस्थल रूट मतलब लैंड लॉक कंट्री बताना है। तो इसमें जो देख लेते हैं दिया है बेल्जियम दिया है, उसके बाद हंगरी दिया है, उसके बाद रोमानिया दिया है, उसके बाद यूक्रेन दिया गया है। तो इसमें हंगरी जो है एक अस्थल रूट देश है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है एक निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में द्वीप जो है यह बोर्नियो द्वीप है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि अब बोर्नियो द्वीप जो है पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे देखते हैं दिया एक निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। यहाँ बताना आपको कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित कहाँ पे नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें पहला जो है मध्य चिली, जो कि अगला दे केप टाउन तथा अगला दे एडिलेड तथा अगला दे पंपास। तो यह जो है पंपास में नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि पंपास जो है अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का 99 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल के सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक जो देश जो है वह हो जाएगा आपको वह सऊदी अरब है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।